आज मंडे नाइट रॉ में आप लोगों ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच कंफर्म होते हुए देख लिया होगा और उसका प्रेडिक्शन भी करूंगा। देखो मेरे चैनल में प्रेडिक्शन वीडियोस में ही तो व्यूज जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो प्रेडिक्शन करने से पहले थोड़ा सा इनकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ ना, उसमें थोड़ा सा कमी रह गई। आज आई थिंक WWE ने इसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया। जब बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार रॉ में हो तो केवल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है। एक ब्रॉल होनी चाहिए थी, मतलब युद्ध होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। अब देखो होता क्या है कि ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजता है और ब्रॉक लेसनर आते हैं जिस तरीके से वो आते थे, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद भाई ब्रॉक लेसनर वो काम कर रहे हैं जो आज तक ब्रॉक लेसनर ने कभी किया नहीं। अब ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को आमंत्रण कर रहे हैं कि हाँ भाई आओ चलो, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके घूम रहा हूँ, मेरा एक मैच साइन कर दो। मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और फिर भाई बॉबी लैशली ने सबसे बड़ी कॉमेडी तब कर दी जब सिक्योरिटी लेके आते हैं, और भाई फिर दो सिक्योरिटी टेबल लेके आ रहे हैं, उन्होंने स्टेज में ही सजा दिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने का, और भाई वो नीचे ही बैठ गए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसी और भी आने लगी। अब उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर कहता है कि भाई चलो अब ऊपर आओ और यहाँ पे साइन करो, लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं कि नहीं तुम नीचे आओ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनकी कॉमेडी चल रही थी। अब भाई ब्रॉक लेसनर नीचे भी जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी को पीटने भी शुरू कर देते हैं ब्रॉक लेसनर, और सिक्योरिटी पीटने के बाद भाई बॉबी लैशली ने बहुत ही गजब का गेम खेला। वहाँ पे भाई उन्होंने अपने ही अंदाज में एकदम स्पीयर जड़ दिया। अब मेरे को लगा कि चलो यहाँ पे तो शुरू हुआ है और एक दो मिनट देखने को मिलेगा, फिर बाकी के सुपरस्टार पूरे आ जाएंगे लॉकर रूम के और लड़ने लगेंगे, तो यहाँ पे दो चार लोगों की बलि चढ़ते हुए दिख जाएगी, उसके बाद फिर एकदम गुस्से में साइन होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दो स्पीयर मारने के बाद फिर बॉबी लैशली ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद चले गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखो, जब बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार इनके पास हैं तो इतनी सस्ती बुकिंग कैसे कर सकते हो। मतलब भाई ब्रॉक लेसनर लास्ट में मारपीट करके रह गए, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को बदला लेने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर उसके बाद बॉबी लैशली चले गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर को मारना चाहिए था। पिछले 2 या 3 मंडे नाइट रॉ से बॉबी लैशली F5 मार रहे हैं, तो भाई बॉबी लैशली ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर मैच के पहले यहाँ पे थोड़ा सा हाइप बनानी चाहिए थी। अब हाइप तो इस मैच की बनी हुई है देखो, लेकिन मेरे को एक शिकायत और भी है। जब इतनी बड़ी स्टोरी लाइन चल रही है तो एलिमिनेशन चेम्बर में मैच कराने का कोई भी तुक नहीं निकलता। इसको रेसलमेनिया में लेके जाना चाहिए था। अब देखो रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच कितना बड़ा दिख सकता था। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एलिमिनेशन चेम्बर के बाद भी हम रेसलमेनिया में लेके जाएंगे, तो ये भी सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत देखो पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली भाई रॉयल रंबल 2022 से चलता आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्राउन ज्वेल में देखा होगा। तो यहाँ पे देखो मैच को अगर बार बार कराएंगे ना, तो देखो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर तो लोगों ने सह लिया था कि भाई हम 1000 बार देख सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि बिना किसी स्टोरी लाइन के, बिना किसी चैंपियनशिप के ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली अगर रेसलमेनिया तक एक्सटेंड होता है तो वहाँ पे कोई देखना चाहेगा। अब देखो अगर एलिमिनेशन चेम्बर में इनका मैच प्रॉपर तरीके से खत्म होता है ना, तो भाई ब्रॉक लेसनर के लिए थोड़ा सा एक और भी क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि क्या ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में मैच लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। इसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा डाउट होगा, क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर अगर रेसलमेनिया में मैच नहीं लड़ रहे हैं ना, तो फिर देखो सीधे समर स्लैम में आएंगे। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में अगर ना हो तो फिर रेसलमेनिया किस चीज़ का रेसलमेनिया हो जाएगा। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखो कि कितने अच्छे मैचेस हैं रेसलमेनिया में, मेरे को नहीं लगता। अभी तो फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी आने वाले हैं, उनकी भी न्यूज़ मैंने देखी थी। तो यहाँ पे देखो बड़े बड़े सुपरस्टार अगर रेसलमेनिया में आ रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच भी रेसलमेनिया में होना चाहिए था। जब 6 या 7 महीने से इनकी स्टोरी लाइन चल रही है तो इनको रेसलमेनिया में ख़त्म करना चाहिए था, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अब बाय द वे इस मैच की प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। देखो अगर एलिमिनेशन चेम्बर में इनका मैच प्रॉपर तरीके से खत्म हो रहा है ना, मतलब अगर स्टोरी लाइन इनकी एलिमिनेशन चेम्बर में खत्म हो रही है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई क्लियरली विनर ब्रॉक लेसनर होंगे। बॉबी लैशली अभी इतने भी बड़े सुपरस्टार नहीं हो गए हैं कि ब्रॉक लेसनर को हराना शुरू कर दें, और काउबॉय ब्रॉक लेसनर भी इतना बेकार रेसलर नहीं है कि भाई मतलब बॉबी लैशली से हारना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा दूसरे तरफ देखो, अगर WWE इसको रेसलमेनिया में लेके जाना चाहती है ना, तो फिर एलिमिनेशन चेम्बर में कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर की बलि चढ़ते हुए दिख जाएगी। हो सकता है कि भाई मतलब बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा दे, और जिस तरीके से बॉबी लैशली ने 2 बार बोला ना कि मैंने रॉयल रंबल में तुमको हराया, फिर रॉयल रंबल में तुमको एलिमिनेट भी कर दिया, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का पलड़ा थोड़ा सा हल्का सा नीचे होता हुआ दिखता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर एलिमिनेशन चेम्बर में इस स्टोरी लाइन को ख़त्म करना है तो ब्रॉक लेसनर को जितवाओ, लेकिन अगर एलिमिनेशन चेम्बर में मैच हो रहा है तो रेसलमेनिया में इस मैच को कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस तरीके से आपको इसका प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा।
और आई होप इस वीडियो को आप आगे भी देखोगे और बाकी के वीडियोस भी देखना स्पोर्ट्स शरीफ देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।